ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज से हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली बात तो देखो, नंबर सिस्टम आप लोगों को जैसे पता है फर्स्ट चैप्टर होता है किसी भी अर्थमेटिक में, या अगर आप ये करना चाहोगे कि लाइक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई भी थ्योरी उठाना चाहोगे, उसमें अर्थमेटिक करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठाना चाहते हो, या चाहे एडवांस मैथ्स करना चाहते हो, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में आप लोगों को क्या करना होगा कि नंबर सिस्टम बेसिकली आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, इससे पहले फास्ट मैथ्स भी नंबर सिस्टम में भी फास्ट मैथ होती है, ताकि फास्ट मैथ आपकी ट्रिक्स वगैरह टिप्स वगैरह आपको सुधारी जा सकें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है, पहली बात तो हम जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, क्या करने की ज़रूरत है इसमें, क्या पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। सो नंबर सिस्टम में आप लोगों को मैं बता दूं, ये फंडामेंटल होता है पूरा का पूरा, जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं अर्थमेटिक में नंबर्स के साथ, ठीक है, ना कि वेरिएबल्स के साथ। नंबर्स के साथ जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो सब होते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, या कोई भी दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जितनी भी चलती हैं सब चीज़ें। सो ये फंडामेंटल होता है। तो नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहली बात तो क्या पढ़नी है, एक नंबर्स के बारे में मैंने बात की ना अभी, तो नंबर्स के बारे में अगर बात करी है तो नंबर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सो नंबर्स तो सिंबल्स होते हैं जो हमें काउंटिंग के लिए हेल्प करते हैं। इन जनरली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा तो बहुत बड़ी डेफिनेशन बनने वाली है, फिलहाल अभी उतनी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जस्ट नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स जस्ट सिंबल्स होते हैं जिससे हम काउंट करने में, काउंटिंग के लिए हेल्प मिलती है हमें। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना है, नंबर ट्री होता है एक, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर ट्री क्या होता है, ठीक है, नंबर ट्री। अब नंबर ट्री के बारे में हम लोगों को जानना है कि नंबर ट्री क्या क्या होता है, इसमें क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं, जरा इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सो नंबर ट्री में पहली चीज तो सबसे पहले जो बात आती है रियल नंबर्स की, ठीक, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये दो टाइप के नंबर्स मैथमेटिक्स में ठीक है, ये दो टाइप के नंबर्स मैथमेटिक्स में हमें जानने होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, रियल नंबर्स, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स में ही आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। इमेजिनरी नंबर्स उनको पता होगा जिन लोगों ने 12th में मैथ्स ले रखी है, तो आयोटा करके उन्हें बताया जाता था, तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। फिलहाल हमारे लिए रियल नंबर्स बहुत ज्यादा मीन्स काम के लिए काम है, मतलब रियल नंबर्स काम है बहुत ज्यादा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स हमारे लिए उतने जरूरी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं हमारा जो बेसिक्स ऑफ नंबर है नंबर सिस्टम में। तो रियल नंबर कितने किस टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से पता है किसी को? हाँ, बहुत बढ़िया। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो किसी को, जिसको भी पता है? ठीक है, चलो देखते हैं। रेशनल नंबर्स में हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, वैसे इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे बाद में, बहुत अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शंस में भी स्टडी करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों में हमें अभी स्टडी करनी है रेशनल नंबर को। लेकिन फिलहाल अभी के लिए रेशनल नंबर क्या होता है जस्ट इतना जान के चल लेते हैं। तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा पता लग रहा है p/q के फॉर्म में होता है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होता है, जैसे हम लोग रेशियो को लिखते हैं। ठीक है, और इसमें q जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? हाँ,
बिल्कुल सही। तो अगर ये q जो है 0 के बराबर हो जाता है तो ये बन क्या जाएगा, इफ अगर ये q जो है 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है, सो क्या हो जाएगा, p/0 हो जाएगा, जो कि इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्लियर है? और नॉट डिफाइंड है मतलब उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे स्टडी कर पाएंगे? समझ में आई बात क्या? सो ये कंडीशन हमेशा याद रखना, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और q जो भी है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। नई बात समझ आई? आ रही है तुम्हें, समझ में आ रही है अमन? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है, p/q के फॉर्म में होगा और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अदरवाइज इर्रेशनल नंबर किन को बोलोगे? इर्रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं बताओ, क्या क्या पढ़ सकते हो इर्रेशनल नंबर के लिए? हाँ ठीक है, ठीक है। सो अभी हम इरेशनल नंबर को बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ रहे हैं, हम बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, जस्ट हमें पता लग जाए कि हाँ मुझे इरेशनल नंबर के अंदर ये चीज़ स्टडी करनी है, दैट इज इट। बस हमें बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना है अभी कि नॉन रिकरिंग या उसके टाइप्स अभी नहीं पढ़ने हैं, फिलहाल हमें बहुत छोटी सी चीज़ पढ़नी है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। सो इरेशनल नंबर के बारे में बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेकर के चलता हूँ, तो अगर मान लिया कि आपके पास √2 समथिंग, √3 समथिंग कुछ भी ऐसा आ रहा है, बात समझाई? ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे ये p/q के फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको p/q के फॉर्म में बना सकते हो। समझ में आई बात क्या? ठीक है। मान लिया √2/7 है, ठीक है, √3 है, या फिर समथिंग कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, √7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये सब जितने भी हैं क्या हैं? इरेशनल नंबर है, बिकॉज इनका जो रूट है ये कंप्लीट रूट नहीं है, मतलब होल रूट नहीं है। कंप्लीट रूट मींस होल रूट नहीं है। ठीक है। सो ये लगातार इनकी अगर वैल्यू मैं बात करता जाऊं, जैसे √3 की वैल्यू है 1.7173 ऐसे चलती चली जाती है, आगे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। ठीक है, लगातार बढ़ती जाएगी। सो ये कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं। इनकी जो भी एक वैल्यू है एक तरह से लगातार बढ़ती चली जाएगी, आगे नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, वो कभी भी एंडिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आ रही बात समझ में? ठीक है। सो इनकी वैल्यूज नहीं खत्म होंगी, लेकिन जहां पे मैं बात करूं रेशनल नंबर की, उनके लिए फॉर्मेट क्या है? वो p/q के फॉर्मेट में होते हैं। ये भी p/q के फॉर्मेट में है, बट नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, रूट्स में है, क्यूब रूट इन सब चीजों में है, या स्क्वायर रूट में है, किसी भी इन सब ऐसे पार्टीशन में है। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। सो अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। सो रियल नंबर के 2 पार्ट हो गए, ठीक है, क्या क्या? रेशनल और इरेशनल। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर ट्री में हमारे पास जो पहला पार्ट था वो रियल नंबर था, दूसरा पार्ट था इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी नंबर आप लोगों के लिए स्टडी नहीं करना होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो उनको स्टडी नहीं करना होता है। एसएससी लेवल का या XY लेवल का, या फिर जो इस तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसमें अर्थमेटिक आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, उसमें इमेजिनरी नंबर्स आपको स्टडी नहीं करना है। 12th बेसिस के कोई भी एग्जाम होंगे, IIT वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इन सब चीज़ों में आपको इमेजिनरी नंबर्स तो बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। 12th के बेसिस पे एग्जाम जो होते हैं आयोटा वगैरह के इसमें आता है सिंबल में, लेकिन फिलहाल हमें स्टडी नहीं करना है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि जो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, उन रियल नंबर में 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक क्या? रेशनल और इरेशनल। यहां तक हम लोग पीछे वाले पेज में स्टडी कर चुके हैं, रेशनल इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल नंबर है तो उसका आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ वो इरेशनल है, ठीक है। इरेशनल इन द सेंस नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम कैसे किसी भी तरह से उसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। फिर भी जितना उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, या जितनी भी चीजें हैं वो हम अभी इरेशनल नंबर्स में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में ही इरेशनल नंबर आ जाते हैं, उसमें हम लोग इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करेंगे या फिर आगे बढ़ करके उनको सॉल्व करने के मेथड्स को समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं। फिर रेशनल नंबर के बाद, अब इरेशनल और रेशनल नंबर के बाद आगे क्या फर्दर क्लासिफिकेशंस होते हैं रियल नंबर में या फिर नंबर सिस्टम में, आगे फर्दर क्या क्लासिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, यही बताया गया है।
एंड इसकी एक कंडीशन भी है कि क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही, ठीक है। तो क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में और भी कई सारे नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं या फिर नहीं? जैसे फ्रैक्शन में अगर आप जाओगे तो फ्रैक्शन भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलता है आपको, फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू, ये समझ में आ रहा है पूरा? ये मैं पहले एक बार नंबर ट्री बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इसी नंबर ट्री के ही माइंड मैप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। यही नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपके अर्थमेटिक का काफी बड़ा पोर्शन कवर करता है, ठीक है, और बहुत फंडामेंटल पोर्शन है। समझ में आ रही बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? बहुत फंडामेंटल पोर्शन है और बहुत काफी बड़ा पोर्शन कवर करता है, ठीक है। इसमें काफी समय लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप बेसिक इसका समझ जाओगे, फिर इसको एडवांस लेवल पे क्या क्वेश्चंस आते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे सीजीएल लेवल पे क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको पता लगता चला जाएगा, ठीक है। सो एक बार समझने की देरी है। सो पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं और आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये समझो आप नंबर सिस्टम में कितना क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें उसमें बेसिक्स में रहेंगी, ठीक है। अब बात आती है फ्रैक्शंस एंड इंटीजर की। सो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स इनके बारे में पता है आप लोगों ने, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स तो पता काफी अच्छे से पहले से भी लिया होगा। रियल नंबर के बारे में आप लोगों को पता बताया गया अभी, ठीक है। उसके बाद फिर इरेशनल रेशनल नंबर के बारे में पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं कि क्यू जिसमें क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा? जस्ट जनरल डिफरेंस मेरे को जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा डीप में मेरे को साइंटिफिक लेवल पे या मैथमेटिक्सियन लेवल पे नहीं जानना है, जस्ट जनरल से बता दो। अगर रेशनल नंबर का पार्ट है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? रेशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हो सकता है रेशनल और फ्रैक्शंस में? क्या लगता है, बताओ। ठीक है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि रेशनल नंबर्स को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, किस वे में? मतलब पूरे रेशनल नंबर को नहीं कर सकते, पर कुछ को कर सकते हैं जो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है वो नहीं कर सकते। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस मिल सकता है? तुम्हें समझ में आ रहा है ये? हाँ बोलो बोलो, हिंदी में बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई नहीं। सो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बहुत ही एक सिंपल सी लाइन का डिफरेंस है, एक बहुत प्योर लाइन का डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 2, क्या ये एक रेशनल नंबर है? ये मैंने सिर्फ 2 लिखा हुआ है, क्या ये एक रेशनल नंबर है? सो हाँ, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट एक बहुत छोटी सी लाइन का ही डिफरेंस है, 2/1 लिख करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ ये रेशनल नंबर है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं, जब तक ये 2/1 नहीं लिखा होगा तब तक इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, ठीक है। या 2/3 लिखा तो ये रेशनल नंबर भी है और फ्रैक्शन भी है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन भी है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं सिर्फ 2 की, तो ये केवल रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है। अगर अदरवाइज आप उसका डिनोमिनेटर लिखो, चाहे 1 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, बस इतनी ही छोटी सी लाइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है।
अब फ्रैक्शन में भी आप लोग आगे पढ़ोगे जाकर के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और भी बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शन भी आप पढ़ोगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें फ्रैक्शंस में अंदर पढ़ोगे। बट फिलहाल एक छोटा सा डिफरेंस ये समझ लो कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नेचुरल नंबर्स आपके पास रहते हैं, वो सारे के सारे रेशनल में आ जाते हैं, बट क्या सारे नेचुरल नंबर्स फ्रैक्शन में आते हैं? या क्या सारे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन में आ सकते हैं? वही चीज है, एग्जैक्टली। सो सारे के सारे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते, बट सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। सो यहां पे इस चीज से हमें क्या पता लगा, ठीक है, ये चीज, ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंटर्स यहां पे लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, बट all rational numbers are not fractions। ये पॉइंटर समझ में आया? नहीं आया समझ में? आगे समझ में? ठीक है। सो सारे के सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट सारे के सारे रेशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं हो सकते। क्लियर समझ में आई बात? ठीक, अभी मैंने इसका डिफरेंस आपको बता दिया है। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें कि अभी प्रॉब्लम है किसी भी चीज में? बताओ। ओके, सो फ्रैक्शन में आपको समझ में आ गया है क्या होता है? क्लियर बात है? ठीक, इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? एग्जैक्टली यार, होते हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो गया? सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होते, बट सारे के सारे इंटीजर्स तो रेशनल नंबर होते हैं ना। ये तो समझने की कोशिश करो, बिकॉज उसका पार्ट है ना यार। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये इस इंटीजर उसका पार्ट है कि नहीं है? आप समझने की कोशिश करो, ये इंटीजर उसका पार्ट है। तो अगर किसी चीज का पार्ट, किसी चीज का एक क्लासिफिकेशन है, तो वो वही चीज कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? तो अगर मैंने रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किया है इंटीजर और फ्रैक्शन में, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किया है इंटीजर और फ्रैक्शन में, तो जितने भी इंटीजर या जितने भी फ्रैक्शन होंगे सब रेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे? अदरवाइज क्लासिफिकेशन कैसा? समझ में आ रही बात? क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है? क्या हो गया? नींद आ रही है? फिर चलो ओके। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो इंटीजर्स में, इंटीजर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? बता सकता है कोई? ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आप लोगों ने बताया इंटीजर्स, इंटीजर्स आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखे हैं? थोड़ा सा एग्जांपल के उसमें बता दो मुझे जरा। सो इंटीजर्स में मैं एग्जांपल दे देता हूं। ओह, सो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। जीरो इंटीजर हम बोल सकते हैं, बट जीरो आ जाता है पॉजिटिव में ही काउंट हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में काउंट हो जाता है, तो उसमें हम कोई उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। सो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स, ये INT लिखना हो समझ में आ जाएगा? ठीक, तो रियल नंबर से लेकर के अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, चलो अभी निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, इसके थोड़े से अगर मैं एग्जांपल के रूप में इसको ले लेता हूं, तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे -5, -3, -1, 0, 1, 2, कुछ भी हो सकता है ना? सो अगर मैं इसको एक उससे लिखना चाहूं तो -∞ टू कहां तक जा रहा है? -∞ से +∞ तक ये जाता है पूरा का पूरा इंटीजर का पार्ट। क्लियर बात है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, ओके। फिर अब इसको फर्दर अगर क्लासिफाई किया जाए, अभी भी इसका क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अब बताओ क्या क्लासिफाई किया जा सकता है? फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया? फ्रैक्शन में मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अभी फ्रैक्शन मैंने समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है? सो फ्रैक्शन में अभी कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं इसको फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं इंटीजर्स को, सो क्या लिख सकते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन में? और किस चीज का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा?
सो नेगेटिव इंटीजर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन चला जाता है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे पहले आते हैं होल नंबर्स, और दूसरा क्या आता है, नेचुरल नंबर्स। सो होल नंबर के बारे में बता दूं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों को पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर हिंदी में बात करना चाहूँ, अगर जिनको नहीं चीज़ें को अभी पता है, तो हिंदी में बात करना चाहूँ तो होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, यहां तक याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो था आपका मींस नंबर ट्री सिस्टम, ठीक है। मैंने अभी पीछे आप लोगों को ये बताया कि नंबर सिस्टम में नंबर ट्री नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ट्री बनना जरूरी है। तो नंबर ट्री में 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है, और उसके बारे में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने यहाँ पे समझाया। फर्दर क्लासिफिकेशन में रियल नंबर में कहा गया, रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में ब्रेक डाउन होता है, मीन्स क्लासीफाई होता है। नेक्स्ट आफ्टर दैट रेशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ठीक है, 2 टाइप के नहीं, इन द सेंस उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आफ्टर दैट ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन। सेम इसी तरह से इंटीजर्स के लिए भी लिख सकते हो, और इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। गॉट इट? ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड देन फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर। यहां तक आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा। सो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये चीज समझ में आ गई है, इसको नोट डाउन अगर करना है तो अगर आपको थोड़ा सा ले लो, 1 मिनट का समय देता हूं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभी तक जितना पीछे समझाया आप लोगों को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब अभी हमें देखना है क्या, अभी हमें देखना है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स के लिए बताओ जरा, अगर किसी को पता है कुछ भी, प्राइम नंबर्स आप लोग एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ भी पता है आप लोग बताओ, प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं? ओके, प्राइम संख्याएं ही बोलते हैं हिंदी में भी, अभी तक तो यही बोला जा रहा है, प्राइम संख्याएं ही बोला जाता है, ठीक है। वो उसके बारे में बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर अभी किसी और दूसरे को पता है तो बताओ, एक्सप्लेन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, ठीक है। देखो, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, लाइक मैंने लिखा 3, 5, 7 एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक चीज़ और है, एक नंबर और है, उसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं छोटे प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, और आगे देखते हैं। फिलहाल प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो डिविजिबल होंगे बाय 1 और बाय इटसेल्फ, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स जो 1 और या तो खुद से ही डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। यहां तक बात समझाई, ठीक है। यानी कि डिविजिबल का मतलब क्या है, डिविजिबल का मतलब क्या है? हाँ, कट किया जा सकता है, इन द सेंस
डिवाइड करना, डिवाइड समझते हो, ठीक है। एक मैंने कोई नंबर दे दिया, लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 5, एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, 5 ले लिया। अब इस 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? बहुत बेसिक सा हो रहा है, बट बेसिक जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। बहुत बेसिक सा हो रहा है, चाहे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक से मैं इसी वजह से समझा रहा हूँ। फिर अभी इसके बाद मैं धीरे धीरे इसमें स्पीड पकड़ूंगा, और देन फिर आपकी जब प्रैक्टिस, आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा, देन फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कितने भी जल्दी लगा सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैं अभी बेसिक समझा रहा हूँ। तो अगर डिविजिबल बाई 1 का मतलब है कि 1 से अगर डिवाइड करो तो उसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कि कुछ भी शेष नहीं आना चाहिए, ठीक है। नहीं बात समझ आई? ठीक है। रिमाइंडर, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगर मैं इसकी रिमाइंडर की बात करूं तो क्या बच रहा है? कुछ नहीं, 0 बच रहा है। क्लियर बात है? ठीक है। इसी तरह से 5 तो 5 से चला ही जाएगा रिमाइंडर। और किसी नंबर से क्या 5 जाने वाला है? जाने वाला इन द सेंस डिविजिबल है, यानी कि क्या डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिविजिबल होंगे, 1 से डिवाइड होंगे, या फिर खुद से डिवाइड होंगे, अपने खुद ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो इस हिसाब से एक चीज याद रखना, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, 2 भी एक प्राइम नंबर है और ये इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। याद क्या रखना है आप लोगों को? ये इवन प्राइम नंबर है और सिर्फ यही एक ही इवन प्राइम नंबर है पूरे नंबर सिस्टम में, 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। याद क्या रखना है? 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, याद रखोगे, ठीक है। और ये सबसे छोटा भी है, ठीक है। तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं आ गई हैं, बहुत सारी क्वालिटीज आ चुकी हैं कि 2 जो है, पहली बात तो इवन प्राइम नंबर है, 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। नहीं समझ आया? आ गया? सो ये चीज याद रखना है 2 के बारे में कि 2 जो है वो प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, 1 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर है, एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। बात समझाई? ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। सो हालांकि उसमें कई चीजें रिपीट हो गई हैं, बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं, ठीक है। सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ऑड और इवन में कोई डिफरेंस, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना ऑड या इवन समझने में? सम संख्या या विषम संख्या, ठीक है। सम और विषम संख्या, इवन और ऑड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। उनका 2 से डिवाइड करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, प्राइम नंबर्स के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, हम कैसे तय करें कि कोई भी नंबर प्राइम होगा या नहीं? ये तो चलो ठीक है, ये 3 4 5, ये मैंने 2 3 5 7 आगे मैं दे दूंगा, 11 दे दूंगा, या कुछ भी आगे ऐसे मैं देता चला जाऊंगा, तब तो आप कर लोगे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है यार, ये तो प्राइम नंबर्स हैं, 100 तक दे दिया, तब आप लोग कर लोगे, ठीक है। अगर मैं इसी नंबर को बढ़ा दूं थाउजेंड्स तक, थाउजेंड्स लेवल पे मैंने देने लग गया, 10,000 लेवल पे देने लग गया, तब कैसे तय करोगे कि ये प्राइम नंबर? उससे भी नहीं होगा, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ अलग है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से वो हो रहा होगा, तो कैसे आप डिसाइड करोगे? सो इसका एक तरीका मैं बता देता हूं आप लोगों को, हालांकि वो यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं। उसमें भी कहीं ना कहीं ग्लिच आता है। ग्लिच का मतलब ये है कि सारे प्राइम नंबर्स उसी तरीके से नहीं मिलते आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ठीक। सो देखो, फॉर्मेट जान लो। प्राइम नंबर को जानने का, प्राइम नंबर को अगर आपको यह समझना है कि क्या प्राइम नंबर कैसा हो सकता है, ठीक है। सो याद रखना, पहली बात तो 2 और 3 को छोड़ दो, ठीक है। आफ्टर 3, आफ्टर प्राइम नंबर 3, इसको हटाने के बाद, ठीक है, आफ्टर, इसके बाद, ठीक है,
आप किसी भी प्राइम नंबर को किस फॉर्म में देख सकते हो, तो उसका फॉर्म क्या होता है, 6n+1 का फॉर्म होता है। ठीक है, सो जरा सो 6n+1 या फिर 6n, ये इस फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो इस फॉर्मेट में होगा या फिर 6n-1 के फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में आपको पता लग जाएगा कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, सो मीन्स 3 के बाद के बारे में बात कर रहे हैं अगर, और ये जो n है इसके बारे में भी समझ लो। n क्या है, n जो है यहां पर वेयर n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, n जो भी बिलोंग करेगा वो किससे है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलो नेचुरल नंबर के बारे में बताओ। नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो जरा 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लिखता हूं, ठीक है, तो क्या 6 × 1 + 1 आएगा, तो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं इसी से। 6 × 1 - 1 लिख देता हूं, तो क्या 5 एक प्राइम नंबर है? नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप जज कर सकते हो, आप देख सकते हो कि प्राइम नंबर्स जो हैं, ठीक है, वो इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो प्राइम होते हैं बट इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये फॉर्मेट आपको काफी हेल्प कर सकता है बट हमेशा हेल्प करेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं और सबको बता देता हूं, जो वीडियो भी देख रहे हैं उनको भी बता दे रहा हूं, ये फॉर्मेट आपको हेल्प कर सकता है बट हमेशा हेल्प करेगा ये ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी प्राइम नंबर्स होते हैं जो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका भी। ठीक है, हाँ यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि क्या, अगर मैं आपने ये तो देख लिया, अगर मैंने n इक्वल्स टू 1 रखा तो ये प्राइम नंबर्स हमें दे रहा है, इस फॉर्मेट से मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स। बट जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सारे प्राइम नंबर्स इस तरह का यही फॉलो करें ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लेट कर लेता हूं n इक्वल्स टू क्या है 20, ठीक है 20 लेट कर लेता हूं, तो 6n + 1, ठीक, तो इसके हिसाब से 6 × 20 + 1 आएगा, कितना हो जाएगा 121 होगा। अब 121 क्या प्राइम नंबर है? अरे 11 का स्क्वायर है भाई, 11 का स्क्वायर है कि नहीं? अरे कैसे बात कर रहे हो तुम लोग, ये इतना सोचने की जरूरत पड़ रही है तुम लोगों को। 11 × 11, ठीक है, अभी कंपोजिट नंबर नहीं बता रहा हूं ना, अभी मैं प्राइम नंबर बता रहा हूं। तो 121 ये तो 11 के टेबल में आ रहा है ना, 11 टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नॉट अ प्राइम नंबर। नहीं बात समझाई? ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्या कहोगे आप लोग कि ये फेल कर गया, ये तो सर गलत बताया हुआ है। तो गलत नहीं बताया हुआ है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हर बार कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इवन -1 से भी प्राइम नंबर नहीं बनने वाला, दोनों फेल करेंगे। यहां पे -1 करोगे अगर यहां पे तो कितना 119 आने वाला है, आता है किसी टेबल में? अरे 17 के टेबल में आता है। आप लोगों को टेबल नहीं याद है क्या भाई? 17 के टेबल में आता है, 119 आता है कि नहीं आता? 17 के पहाड़े में आता है। ठीक है, सो इस वजह से तो हमारा ये भी केस फेल हो जाएगा और 119 वाला केस भी फेल हो जाएगा। सो आपको ये याद रखना है कि हमेशा ये फॉलो नहीं करेगा। आपको बहुत हेल्प करने वाली, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इस नंबर से, बट हमेशा नहीं मिलेगी, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, सो अगर आपको कोई, आपके सामने कोई नंबर रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो, ठीक है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो आप इस फॉर्मेट में उसको डाल के देखने की कोशिश करना। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ, कुछ प्रॉब्लम? ठीक है, तो कोई भी नंबर है उसको 6 से डिवाइड कर देना पहली बात तो, ठीक है। देखना कि 1 अगर बच रहा होगा, समझ रहे हो ना कैसे निकालने की जरूरत है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई नंबर दिया गया है उसमें 6 से डिवाइड कर देना तो आपको नेचुरल नंबर +1 समथिंग कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। इतना दिमाग तो आप लोग चला सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये समझाया हुआ है ये प्राइम नंबर का पूरा सीक्वेंस था, ये आपको समझ में आ गया है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी कोई, उनमें से भी किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताओ। क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर का नाम लिया था अभी किसी ने? तुमने लिया था, ठीक है। आ जाओ कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, और थोड़ा सा बता भी दो अगर तुमने नाम लिया हुआ है तो। कंपोजिट, अच्छा कंपोज करने का मतलब समझते हो आप लोग क्या होता है? किसी भी चीज को कंपोज करना, कंपोजिट करना, या क्या कुछ भी ऐसा? और कुछ? कंपोज कर देना, अच्छा तुम लोग कंपोज का मतलब वो समझ रहे हो, किसी मींस गार्बेज को कंप्रेस कर देना, सप्रेस कर देना, है ना? अच्छा यहाँ पे मैथमेटिक्स में कंपोजिट नंबर्स थोड़ा सा डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग नंबरों से, या 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखना अपने पास, अलग अलग फैक्टर से मिलकर के बनना, दैट इज व्हाट कंपोजिट। समझ में आई बात क्या? ठीक है। सो क्या कंपोजिट नंबर, क्या समझ में आया कंपोजिट नंबर के लिए? मोर देन टू आपके पास अगर नंबर्स हैं जो किसी भी एक नंबर के फैक्टर हैं, लाइक क्या 12 कंपोजिट नंबर है? क्यों? इसके फैक्टर्स करो, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 और 12, मोर देन 2 है ना? सो मोर देन 2। और अगर मैं यहां से कोई 1-2 नंबर ऐसे ही उठा लेता हूं, लाइक 3 into 4, तब भी ये बना देगा हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो याद रखना, ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स रखते हैं। बात समझना की बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, ओके। तो कंपोजिट नंबर का यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। और एग्जांपल तो नहीं चाहिए थे कंपोजिट नंबर के किसी को? और नहीं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन जरा, अब थोड़े से क्वेश्चन लगा लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस में हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। जरा मुझे बताओ, इज 1469 अ प्राइम नंबर और नॉट? ये क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन को बताओ मुझे, क्या ये एक प्राइम नंबर है या नहीं? जल्दी बताओ, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं। सो कैसे पता लगा? ठीक है,
अच्छा थोड़ी चीज़ें और समझ लो यार, यहाँ पर कंपोजिट नंबर में एक दो चीज़ें और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, उसमें भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। 1 के बारे में, क्या 1 कंपोजिट नंबर हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? जैसे मैंने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताया था, उसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? सो 1 के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। जरा इसके बारे में ये दो चीज़ें भी लिख लो, ये कई बार कंफ्यूजन में डालती हैं, तो इन सब चीज़ों को बार बार बताना पड़ता है, तो याद रखना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा एंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है? ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो रह रहा है 1469 एक प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, ये आप लोग मुझे बताओ। आप लोगों ने बोला कि ये मींस प्राइम नंबर है, ऐसा बोला है ना? ओके, ठीक है। सो अगर आप लोगों का आंसर है कि ये प्राइम नंबर है, तो जरा मैं चेक कर लेता हूं 13 से डिवाइड करके इसको। 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, ठीक है। यहां पे बचा 1, 13 बन जा 13, ठीक है। यहां पे बचा 3, 13 3 जा 39 एंड आपका आंसर जो था कि ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की इक्वालिटी यही होती है, विशेषता यही होती है कि वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 13 से तो डिवाइड हो रहा है, आप लोग खुद ही देख लो, क्या नहीं हो रहा है? एक मिनट का समय लो और फिर से मुझे बताओ जल्दी। ये प्राइम नंबर, वो तो मुझे पता लग गया, वो तो मुझे पता लग गया। अगर मैंने लिखा 1130 मतलब अगर 13 से ये कट हो रहा है, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो वो तो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर्मुलेशन या ट्रिक या कुछ ऐसा मेथड जो पता लगाए ये चीज़, ठीक है। जो भी मैंने पीछे दिया था, मैंने बोला था हर जगह पे काम नहीं आने वाला, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अभी इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी लेना, यहाँ पे लिख लेना 631, ठीक है। चलो वो तो अभी मैं बाद में फिर से देता हूँ नंबर। फिलहाल इसके लिए मैं थोड़ी सी एक ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ, जरा उसको समझने की कोशिश करना कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, ठीक है, तो आप कैसे करना चाहोगे? फिलहाल हमें पता तो लग गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी इसको अगर हमें नहीं पता होता कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे चेक करते? तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से समझ लेना, जिसको नहीं आता है फिर से पूछ लेना, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 में कि 1469 एक प्राइम नंबर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट आपको चेक करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट में किसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट चेक करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा 1469 का अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होने वाला है। सो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा 1469 का, क्या लगता है? 50 तक आपको स्क्वायर्स याद करने ही होते हैं। अगर आप लोगों ने 50 तक स्क्वायर्स नहीं याद किए हुए हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। अच्छा
चलो अगर इसके लिए भी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ही निकालना है तो अप्रोक्सीमेशन के जरिए हम देख लेते हैं। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 है ना, 40 का स्क्वायर इसी तरह से क्या हो जाएगा और 1600 हो जाएगा ना, ये 1600 से छोटा है कि नहीं है, ठीक है। तो आप इसके नीचे 39 का निकाल के देख लो, तो 39 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वैसे तो आप लोगों को 50 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, 50 तक स्क्वायर रूट आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप लोग स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज यहीं पे फंसे रह जाओगे कि 39 का क्या होगा, 38 का क्या होगा। तो 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ बताओ, जल्दी। वन फाइव टू वन, so 1521 is it right? 1539 का 1521 is correct। स्लो हो तुम लोग, क्यों भाई इतने स्लो क्यों जा रहे हो, जब मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है स्क्वायर रूट या स्क्वायर निकालने की, इतना स्लो कैसे हो, प्रैक्टिस नहीं चल रही है घर में, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला। सो याद रखो, सुन लो, इसका जो स्क्वायर रूट है अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ही हमें निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली 38 इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है हमें, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर तो है भी नहीं है, ठीक है। बट कम से कम घर में प्रैक्टिस तो करो। अगर तुम लोगों को स्पीड मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक पहले ही दे दी गई है, ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करो। 39 का स्क्वायर रूट निकालने के, स्क्वायर निकालने के लिए आपको 3 मिनट लग गए, 3 मिनट के लिए थोड़ी ना होता है क्वेश्चन, समझ रहे हो। प्रैक्टिस करो, तुमने करी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बढ़ाओ भाई, ऐसे नहीं होता है। चलो नेक्स्ट स्टेप, या तो पढ़ाया ना गया हो आप लोगों को तब बात करो, लेकिन अगर पढ़ा दिया गया है तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। चलो अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, ठीक है, 1469 का अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट 38 के आसपास आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 38 तक, देखो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो आपको यह चेक करना है कि 38 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सब यहां पे नोट डाउन करो, ठीक है। प्राइम नंबर्स टिल या 238 या टिल 38 है ना, देख लेते हैं, ठीक। सो पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3, सारे लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मतलब ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो क्योंकि इतने छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। 5 होगा, 7 होगा, इसके बाद 11, बोलो भाई 13, क्लास में क्यों, क्या हो गया, 11, 13, 17, 19, 23, नेक्स्ट, ठीक है, 27 तो नहीं होगा, 29 हो जाएगा, इसके बाद 31, ठीक है, 33 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 होगा ना अब, ठीक है, ठीक। सो इतने प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। इस इनका करने का तरीका यही है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि यहां तक अगर आपने नंबर निकाल लिया है तो अब सिंपल सी बात है, ये देखना पड़ेगा आपको कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। थोड़ा सा मेथड है, ठीक है, लेकिन आपको ये परफेक्ट बता देगा कि ये क्या चीज है, ठीक है। सो 2 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो 13 तक तो आपको पहले से पता लग जाएगा कि यहाँ पे तो किसी से डिविजिबल नहीं है ना। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, डिविजिबिलिटी विभाज्यता के नियम पता है, ठीक है,
अगर नहीं पता है तो उसकी भी एक क्लास पे मैं फिर से ले लूंगा, ठीक है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपको पता होना चाहिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 चेक कर लें, ठीक है। और जैसे ही आप 13 चेक करोगे तो ये निकल के क्या दे देगा कि 13 से ये डिविजिबल है, ठीक है। और डिविजिबल है तो क्या ये आप नहीं बता सकते हो कि 1469 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो आप यहां पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। ये इतनी छोटी सी ट्रिक है आपके पास, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए इसके बाद फिर अगर आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, यहां पे डिवाइड, अरे भाई इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो गया ना तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी एक से डिवाइड हो गया, थोड़ा सा दिमाग तो चला सकते हो ना, किसी एक से भी डिवाइड हो गया तो आगे पहुंचने की दिक्कत होगी क्या। और थोड़ा सा यहां पे भी देख लो, ये 69 लिखा हुआ है, 169 आपको पता ही है कि स्क्वायर किसका होता है, 13 का, ठीक है। और 13 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या पता लग जाएगा कि क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है, निकाल लोगे। इसी तरह से 631 का निकाल के देखो, क्या 631 प्राइम नंबर है या नहीं, यही सेम मेथड है 631। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी क्वेश्चन में आप लोग 631 का निकाल के देखना क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, जरा इसको भी चेक कर लेना एक बार घर में। ठीक है, सो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स आपके पास हैं इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने आज नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। नंबर सिस्टम में आपको नंबर ट्री के बारे में बताया हुआ था, नंबर ट्री में रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब थे। आगे इसके बाद फिर इनका एक्सप्लेनेशन था, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इन सब का आ गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट में आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया, प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट के बारे में थोड़ा समझाया गया। एंड नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर के बारे में बताया गया, थोड़ी चीजें कंपोजिट नंबर के बारे में बताई गई। एंड लास्टली प्राइम नंबर है या नहीं ये कैसे पता करा जा सकता है इसके बारे में बताया गया। इन सबको आप लोग डिनोट कर सकते हो, ठीक है, फोटो खींच सकते हो, स्टॉप करके वीडियो भी, ठीक है, वीडियो में स्टॉप करके आप अगर फोटोज खींचना चाहते हो फोटोज खींच लो और इनकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। फिलहाल के लिए ओके, मिलते हैं, ठीक है, जय हिंद।